दोस्तों आज बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती में खाली पदों की जानकारी को लेकर। साथ में दोस्तों बात करने वाले हैं NIOS DLED जो किए हैं उन संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका अपडेट लेकर आया हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर है रीज्वाइनिंग को लेकर। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि एक नियम था 90% से कम जिनकी ई अटेंडेंस है वो जो है रीज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों अब जो है नया आदेश जारी कर दिया गया है, उसका विश्लेषण करूं उससे पहले दोस्तों आपके लगातार सवाल आ रहा है कि सर जो नए आवेदक हैं जो पहली बार जो है गेस्ट टीचर का फॉर्म भरे हैं उनकी मेरिट कब तक आएगी। दोस्तों तो यहाँ पर आप स्वयं देख रहे हैं कि जो रीज्वाइनिंग की कार्रवाई है वो 25/7/2026 तक कर दी गई है। जो आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है दोस्तों वो 27 या 28 तारीख में आएगी। दोस्तों तो आप भी तैयार रहें क्योंकि बहुत जल्दी जो है मेरिट लिस्ट आने वाली है। आपका स्कोर 200 या उससे अधिक है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा। यदि आपका स्कोर 200 से कम है दोस्तों तो इसके बाद फिर से एक मौका और दिया जाएगा और आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी यहाँ पर घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं है। इस बार काफ़ी वैकेंसी है तो सभी की ज्वाइनिंग लगभग हो जानी है। और दोस्तों आप लगातार मांग कर रहे थे, उसी संबंध में ये अपडेट निकल के सामने आई है कि 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये भी संकेत दिए गए कि भविष्य में आपको 90% ई अटेंडेंस ही रखनी होगी, तभी आप अगले सत्र में रीज्वाइनिंग कर पाएंगे, यानी सत्र 27-28 में दोस्तों। लेकिन 2026-27 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको रियायत दी गई है दोस्तों। और इसी के साथ जो है आपकी रीज्वाइनिंग की कार्रवाई 25/7/2026 तक आपको करनी है दोस्तों। तो आपकी प्रोफाइल ओपन करके देखें, उस पर रीज्वाइनिंग की ऑप्शन आ गया होगा। और दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अतिथि के हित में विभाग का बड़ा निर्णय। रीज्वाइनिंग में 90% ई अटेंडेंस अब जरूरी नहीं। जिन अतिथि शिक्षकों को शिथिलता का लाभ उन्हें रीज्वाइनिंग में देना होगा वचन पत्र। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इनके लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रीज्वाइनिंग 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को एक बार शिथिलता प्रदान की गई है। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण संचालय श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार पूर्व में रीज्वाइनिंग के लिए 90% ई अटेंडेंस के आधार पर पोर्टल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, किंतु अतिथि शिक्षकों के प्राप्त आवेदन में उनकी व्यवहारिक समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरांत वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए भी यह विशेष निर्णय लिया गया। आदेश अनुसार जिन अतिथि शिक्षकों की इस शिथिलता का लाभ दिया जाएगा उन्हें रीज्वाइनिंग के समय एक वचन पत्र लिया जाएगा जिसमें भविष्य में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को पूर्ण रूप से पालन करने की सहमति देंगे। लोक शिक्षण संचालय ने स्पष्ट किया है कि यह शिथिलता केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विशेष परिस्थिति में प्रदान की गई है तथा इसे भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्रों में रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया ई अटेंडेंस के निर्धारित मानकों के आधार पर ही इसे पूर्ण करेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं मापदंडों पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है दोस्तों। इस बार जो है छूट दी गई है दोस्तों, तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि दोस्तों आप काफी परेशान थे और बहुत जगह बहुत सारी विसंगतियां भी थी, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम था दोस्तों, आने जाने में प्रॉब्लम्स हुई थी दोस्तों, चाय के लीव भी बहुत सी महिलाएं थी उन्हें ई अटेंडेंस नहीं लगा पाई। तो ये सभी विसंगतियों को देखते हुए एक ही निराकरण किया कि ई अटेंडेंस में अब जो है रियायत दी गई है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं दोस्तों बात करें NIOS DLED को लेकर तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो अमान्य होगी प्राइमरी शिक्षकों की NIOS की DLED डिग्री। जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के बाद DPI की समिति करेगी। मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान NIOS ने वर्ष 2017-2019 की अवधि में DLED की डिग्री अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने की राह में फिर खतरा मंडरा रहा है। यदि डिग्री लेने के दौरान कहीं नौकरी करने का नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो ऐसे अभ्यर्थी डिग्री को अमान्य कर अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा रही प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूर्ण हो चुकी है। इसमें प्रदेश के 796 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने NIOS से वर्ष 2017 से 2019 की अवधि में DLED की डिग्री हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये डिग्री उनके लिए है जो उस दौरान नौकरी कर रहे थे, यानी इन अभ्यर्थियों को डिग्री हासिल करने के दौरान का संबंधित संस्थान का नियुक्ति पत्र दिखाना होगा। DPI में 26 तक प्रस्तुत होना होगा। प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के तहत 18 से 21 जुलाई के बीच दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा NIOS से 2017 से 2019 के DLED की डिग्री अर्जित करने की अंकसूची प्राप्त की है। नियुक्ति पत्र न होने पर अमान्य होंगे शिक्षक। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्य करने के दौरान नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। ऐसे में उन संस्थाओं से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने अभ्यर्थी को परेशानी होगी। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अमान्य होकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ष 2017 से 2019 के दौरान DLED की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी को उस दौरान नौकरी में होना अनिवार्य किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने डिग्री
तो हासिल की है। ऐसे में डिग्री को अमान्य करने की जगह बीच का रास्ता निकाला है दोस्तों। इस तरह की अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, स्कूल में शिक्षकों के 72,000 से ज्यादा पद खाली, सामाजिक विज्ञान वाले पढ़ा रहे हैं हिंदी। दोस्तों पूरी अपडेट देख। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भारी कमी है। स्कूल शिक्षा विभाग लगातार दावे कर रहा है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े सरकार के दावों की पोल खुल रहे हैं। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 72,950 पद खाली हैं। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार कुल सरकारी स्कूलों में 2,87,455 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,15,103 पद भरे गए हैं, जबकि सरकारी स्कूल में 25% से ज्यादा पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्तर पर कुल 1,32,775 स्वीकृत पद हैं, इसमें 13,683 पद खाली है। माध्यमिक स्तर पर 1,11,274 पद स्वीकृत हैं, 44,759 पद रिक्त हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर 43,406 स्वीकृत पदों में से 14,508 पद रिक्त हैं। माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले छात्रों के लिए शिक्षकों की कमी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर वर्ग 2 में काफ़ी कमी है दोस्तों, और इसी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। जैसे मांग भी की जा रही है कि जो अभी हाल ही में भर्ती हुई है उसमें सेकंड काउंसलिंग की जाए, चाहे वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें या 2023 वर्ग 1 की बात करें, पद वृद्धि के साथ इसमें से कुछ पद उसमें शामिल किए जाए, जिससे कि उनकी रेटिंग क्लियर हो सके दोस्तों। और साथ में ही ईएसबी के माध्यम से खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैलेंडर भी जो है बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है। बहुत से भाई बहन ये जानना चाह रहे थे कि सर जो हमारे एग्जाम होंगे वो कब तक हो सकते हैं। तो दोस्तों नए नियम जो है वो 1 अक्टूबर से लागू होंगे, और 1 अक्टूबर के बाद ही ये जो है अपडेट निकल के सामने आएगी कि कौन सा एग्जाम आपका कब होना है। यानी बात करें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तो ये एग्जाम जो है दोस्तों वो नए साल में हो सकते हैं। खासकर वर्ग 2 की बात करें तो ये आपके दिसंबर जनवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वर्ग 3 आ सकती है, और वर्ग 1 के संबंध में भी दोस्तों जल्द से जल्द अपडेट आ सकती है। यदि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, पुराने प्रश्नों का अवलोकन कर रहे हैं दोस्तों, और जो सिलेबस डला हुआ है, चाहे आप पात्रता परीक्षा की बात करें, भर्ती परीक्षा की बात करें, दोनों ही सिलेबस डले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अपने मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें दोस्तों। इसके साथ साथ पुराने प्रश्न पत्र का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, सभी एग्जाम के पुराने प्रश्न पत्र यानी ईएसबी जो भी एग्जाम लेता है उसके पुराने प्रश्न पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की, पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल टीचर मिलिट्री टेस्ट 2023, तो यहाँ पर आप जो है पुराने पेपर हर साल के डाउनलोड कर सकते हैं। उस हिसाब से अपनी तैयारी में इन्हें भी शामिल करें, और साथ में अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस रखें दोस्तों। निश्चित रूप से आप एक वैकेंसी ले जाएंगे। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो में लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।